अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परले पार कन्हैया, ले चल परले ये जीवन भी तेरे अर्पण, पावन सब तेरे अर्पण, हम तेरे चरणों की दासी हो, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार संवरिया, संवरिया। वैसे नहीं सबके हाथ ऊपर हो, ताली बजाते हुए कन्हैया मुझे भी पार ले चलो संवरिया। तेरी आस लगा बैठे हो, जोर नैन बगा बैठे हो, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा से गवा बैठे हो, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा से गवा बैठे हो, जोर नैन बगा बैठे हो, अपना सर्वस्व लुटा बैठे हो, पटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागिनी हो, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार, सांवरिया, सांवरिया। अरे कौन कौन पार चलना चाहता
चाहते हैं, अगर चलना चाहते हैं तो उठा लीजिए दोनों हाथ। और कंजूसी एक प्रकार की नहीं होगी। ताली बजाते हुए कन्हैया चल पर कहते हैं सुखदेव भगवान की राजन, यह जो ब्रजमंडल है कोई बाहर की वस्तु या विषय नहीं है। यह जो ब्रज है, ब्रज धातु गम, ब्रज का मतलब होता है जो गम धातु से बना हुआ है। ब्रजति भगवत समीपे सह ब्रजा, क्या ब्रजति भगवत समीपे सह ब्रजा, जहां भी भगवान की कथा का समागम हो, भगवान के भक्त का समागम हो, जिस शरीर से भगवान की भक्ति हो, वो सब ब्रज है। कथा क्या कहती है? ब्रज कोई वृंदावन में ही ब्रज नहीं है, आज ब्रज यह भी स्थान बन गया है। क्या ब्रजति भगवत समीपे सा ब्रज, ब्रज वह है जहां पर भगवान के भक्त हो, भगवान की कथा हो, भगवान का समीप हो, भगवान के भागवत का समागम हो, सत्संग हो, वह सब ब्रज है। और जिस शरीर के माध्यम से भगवान की भक्ति हो रही हो, वह शरीर भी साक्षात ब्रज है। और यह जो शरीर है गोकुल है, गोकुल में भी गायें हैं, गो नाम इंद्रिया यस्य सह
का विषय है। जब कथा को हम समझते चलते हैं, मन से सुनते हैं, तो मन होता है कि और सुने और सुने, लेकिन कथा को बस इतना समझ करके कि कथा है, क्या है भाव दो, कथा सुनना है, कथा सुनना है। दोनों का भाव अलग है या नहीं भैया? जेपी जोली और हमारे क्या नाम है सभी भक्त भाव की प्रधानता है। कहते हैं कि हे राजन, जय जय श्री राधे, क्योंकि आगे कथा आएगी। जो ब्रज के ठाकुर जी हैं वो सुलभ हैं, ब्रज के ठाकुर जो हैं वो सुलभ हैं, लेकिन जो वैकुंठ के हमारे ठाकुर जी हैं वो इतने सुलभ नहीं हैं। भगवान का दर्शन इस कथा में बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन कि वैकुंठ जा करके तो नहीं कर सकते ना। मन से कथा में कथा का श्रवण करते हुए भगवान के उस गुण का, लीला का, धाम का जब चिंतन करेंगे तो परमात्मा का दर्शन तो होगा ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि जन्म जन्म एक जन्म में यह संभव और सुलभ नहीं। जन्म जन्मांतर जब तप करता है जीव, तब परमात्मा का दीदार और साक्षात्कार होता है। तो आप जैसे जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो एक जन्म के आप भक्त नहीं हैं, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जन्म जन्मांतर का जब पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब सत्संग करने का, कहने का, कराने का मन में विचार उत्पन्न होता है। तो यह सत्य है, यह अकाट्य है कि हम सब जो यहाँ विराजमान होकर के भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, एक जन्म का हमारा और आपका परमात्मा से संबंध नहीं है। जन्म जन्म से हमारा और आपका संबंध है। आगे गोपियों की महारास आएगी तो उसमें देखना कि भगवान तो जब हजारों हजार वर्ष, गोपी कौन है, ग्वाल कौन है, सब संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, वेद वेदांग हैं। आगे कथा बहुत सुंदर है, कल आएगी कथा, समय से आइए कथा का श्रवण कीजिए। सीताराम 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 सीताराम। जय श्याम जय 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 जय श्याम सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्याम 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 जय जय श्याम। सीताराम 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 जय जय राम सीताराम सीताराम सीताराम। राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम। जय जय श्याम जय श्री राम जय जय श्याम जय श्री राम जय जय श्याम जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
कहते हैं कि जो ब्रज है, जो महिमा ब्रज की है, गोकुल की है, वही हमारा यह जो शरीर है, यह ब्रजमंडल है, गोकुल है। आगे समय बढ़ता है, भगवान धीरे धीरे 1 साल के होने वाले हैं और भगवान का नामकरण अभी तक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? भगवान का नामकरण नहीं हुआ। और वसुदेव जी एक दिन गर्गाचार्य, कौन नामकरण किया था बाबा जी? भगवान का नामकरण कौन से ऋषि थे किए थे? गर्गाचार्य थे। अरे आप लोग भी कभी कभी मदद कर दिया कीजिए, हम भूल जाते हैं। गर्गाचार्य जी के पास बैठे हैं, चरण दबा रहे हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारा जो पुत्र है अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है, आप जाइए गोकुल जा करके नामकरण करके आ जाइए आप, और बताना मत किया जो पुत्र है आपका यह वसुदेव जी का है, यह मत बताना बिल्कुल भी। जैसे महाराज की आज्ञा हुई या प्रार्थना किया, वैसे ही गर्गाचार्य महाराज का आगमन होता है और यहाँ पर नंद बाबा देखते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्वागत सम्मान करते हैं और उसके बाद में हाथ जोड़ करके पैर दबाते हुए बैठते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए इस समय हमारे कन्हैया के ऊपर अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ रही है, कोई ग्रह तो खराब नहीं चल रहा है। महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल देखेंगे, अगर कोई जन्मपत्री हो, कुंडली हो तो दिखाइए। तब उनको याद आता है कि अभी तक तो हमने नामकरण संस्कार भी नहीं किया। उसके बाद में कहते हैं कि महाराज अगर आप आ ही गए हैं तो इससे अच्छा सौभाग्य और दूसरा नहीं होगा, ना इससे अच्छा कोई समय आएगा, आप ही नामकरण कर दीजिए। क्या होता है कि व्यवस्था सारी बनती है, लेकिन कि नंद बाबा ने कहा, महाराज हमारे पुत्र की जो ग्रह है यह ठीक नहीं चल रही है, धूमधाम से अब हम उत्सव नहीं मनाएंगे। नामकरण संस्कार जो है हम गौशाला में बढ़िया व्यवस्था करवाते हैं, गौशाला से पवित्र कोई स्थान नहीं होता है, हमने सुना है। इसलिए आप भी नहा धो करके सुंदर से पूजा पाठ करके तैयार हो जाइए और हम सब भी तैयार हो करके आते हैं और वहीं पर नामकरण संस्कार हो जाएगा। सारी व्यवस्था होने लगी। उसके बाद में मैयों जो मैया होती है ना, उनमें अपने पुत्र के भाग्य को जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है। कौतूहल बस कि देखें बाबा पहुंचे हुए हैं कि नहीं। जैसे हमारे कृष्णा महाराज आज तक गुरुजी को समझ रहे हैं कि गुरुजी पहुंचे हुए हैं या नहीं। जब जान जाऊंगा तभी सुरती का त्याग करूंगा। प्यारे भक्त बोली भगवान की। क्या होता है, दोनों ने अपने पुत्र को बदल लिया, अदला बदली कर ली और आकर के बैठती हैं। गर्गाचार्य देखते हैं, जैसे ही देखा समाधि में चले गए। ऐसे देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, लगता है बाबा तो गयो। क्या आप लोग यही तो कहते हो कि बाबा टपक गयो लग रहा है, और बाबा तो भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए, समाधि में चले गए। तब मैया ने कहा कि अरे देखो तो, थोड़ा जब हिलाया तो बाबा चौंक करके जगे। और मैया ने कहा, अरे बाबा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाबा ने कहा,
नहीं नहीं, मैं ध्यान से देख रहा था आपके लाला की कुंडली। कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः अभ्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। हे मैया, जो आपकी गोदी में लाला है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र नहीं है तो रोहिणी मैया का पुत्र है। तब मैया और माता ने मान लिया कि लगता है बाबा जो है पहुंचे हुए हैं, बाबा हैं जो थोड़ा पहुंचे हुए हैं, तो जान गए। तो मैया कहती हैं ऐसी बात नहीं है बाबा जी। शर्म महसूस हुई उनको, तो कहा कि हम दोनों में बाबा जी इतना प्रेम है ना कि जो रोहिणी जी हैं कि कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं, और हम जो हैं वो बलराम जी जो बड़े भैया हैं इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बात संभालने का प्रयास किया। उसके बाद में कहते हैं कि हे मैया, जो आपकी गोदी में लाला है इसका नाम बल में यह अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम भैया की जय हो। फिर मैया बोली कि महाराज, ये जो दूसरा लाला है इसका भी थोड़ा गुणगान कीजिए। कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चाशो तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जना। हे मैया, बहूनि सन्ति नामानि, एक दो नाम इसका नहीं होगा, इसके तो हजारों नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, जो जिस भाव से कन्हैया को देखेगा अपना एक नाम अलग से रख लेगा। कह रहे हैं गुण और कर्म के अनुसार इनका नाम होगा, और इतना नाम होगा कि वेद भी नहीं जानते। तान्य हम वेदनो जना, वेद भी आपके पुत्र के इतने नाम हैं कि वो भी नहीं जानते। मैया मेरा क्या कहना। फिर भी मैया ने कहा रे बाबा, फिर भी कोई बात नहीं, एक नाम तो बताइए आप। उन्होंने कहा इसका नाम कृष्ण है। मैया ने कहा क्या? बाबा ने कहा कृष्ण। अरे मैया ने कहा अरे बाबा कोई सीधा नाम बताइए। आप लोग कहिए ना कृष्ण कृष्ण, कौन कौन कह पाता है? किशन किशन आएगा या कृष्णा कृष्णा है, लेकिन कृष्ण नहीं आएगा। कई बार जल्दी जल्दी में कहेंगे तो नहीं आएगा। भैया ने कहा ठीक है बाबा, आप कुछ भी नाम रखो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो कनुआ और बलुआ कह करके पुकारूंगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद में आगे नंद बाबा के प्रांगण में घुटनों के बल आगे कन्हैया नामकरण होता है। बाबा जी को भोग प्रसाद होता है, दक्षिणा दे करके विदाई करते हैं। कुछ कथा आती है कि बाबा को भोजन भी कराया जाता है, कुछ संत कहते हैं। और कन्हैया बार बार भोग भी ग्रहण करते थे, कर लेते हैं। जैसे ही भोग लगाते हैं वैसे ही कन्हैया बार बार नमो नारायणाय कर देते हैं। फिर बाबा ने जब ध्यान लगा करके देखा तो प्रभु हैं, फिर भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं, विदा लेकर चले जाते हैं। उसके बाद में आज भगवान घुटनों के बल घूमने लगे। क्या हुआ? भगवान घुटने के बल घूमने लगे।
कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानोभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहर्तो। कभी भगवान आज क्रीड़ा करने लगते, कभी भगवान हमारे जैसे बच्चे नहीं करते, कभी दीपक को छूने जा रहे हैं, कभी कुएं पर चले जा रहे हैं, मैया इधर उधर ढूंढती रहती और भगवान अपना नटखट रूप जो है वो दिखा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं श्रृंगयग्नि द्रष्टम्या द्विजल द्विज कंठकेभ्यः क्रीडा परावति चलो श्वसुतो निषेधुम् विहारि कर्तुमपि न यत्र नः तज्जन्यो शोकादयापतुर्लं मनसो नावस्था। अब और थोड़ा बड़े हुए तो और दूर जाने लगे, गौशाला तक पहुंचने लगे। कभी गाय की पूंछ पकड़ करके हिलाते, कभी गायों का कान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते और कभी गाय को दोहन करने की प्रक्रिया शुरू कर देते। छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, कभी कुत्ते से खेलने लगते, कभी मोर को देख करके नाचने लगते। एक दिन तो वो जिद करने लगे, क्या किसी की बारात जा रही थी, विवाह हो रहा था और कन्हैया ने जिद पकड़ लिया कि मैया मेरा भी ब्याह करा दो। मैया ने बहुत समझाया, तू छोटा है, अरे अभी तो कैसे ब्याह करेगा, किससे करेगा, लेकिन कन्हैया ने जब जिद पकड़ लिया तो पकड़ लिया। हमारे रोहित भैया बताएंगे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करे तो मेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करे तो मेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करे तो मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे कराए तो
और सभी ब्राह्मणों का सम्मान होगा। तो आप लोग इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आपके लिए स्वागत के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे भैया श्री अनुराग पटेल जी का और अंजू जी का। और भजन सुनते रहेंगे और ये स्वागत क्रम चलता रहेगा। माल्यार्पण होने पर ताली बजा दीजिएगा। छोटी सी दुल्हनिया डोले गिरी, छोटी सी दुल्हनिया जब अपना में डोले, तेरे सामने भैया ताला खोले, तेरे सामने भैया दुपट्टा भैया खोलेगी। जाओ से जागो जागो, जाओ से जागो जागो, बैठे गाते राधिका कोने से, बिच के छोटे से मैया कर कोने, उमर के छोटी तुझको बैठा जंगल के चौकी पर, मैया तुझको बैठा अपनी राधिका से मैं चरणों को दबाऊं, अपनी राधिका से मैं चरणों को दबाऊं। और भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका घोड़ी से, बिच की छोरी से राधिका घोड़ी से, बिच की छोरी से मैया करे कैसे राधिका घोड़ी से, राधिका घोड़ी से, बिच की छोरी से मैया करे। भगवान ने जिद किया और माता ने वादा कर दिया। क्या कहा? चलो ठीक है, ब्याह करा दूंगी। जैसे बच्चे को हम लोग कोई प्रॉमिस करते हैं, बेटा ठीक है अभी नहीं कल, बात बन गई। अब आगे भगवान चलने फिरने लगे और भगवान ने सोचा कि अब लीला का प्रारंभ करें। भगवान ने व्यवस्था बनाया और गोपियों ने भाव भी बनाया कि वाह नंद रानी, वाह यशोदा मैया, आपके कितने बड़े भाव हैं और कितने बड़े भाग्य हैं कि आपको भगवान को खिलाने का, पिलाने का, देखने का, काटने का अवसर मिल रहा है। और भगवान मन का भाव जान गए और भगवान एक दिन निकल पड़े। और जो ग्वाल वाल थे उनको मक्खन या दूध ही खाने को नहीं मिलता था। क्यों? कन्हैया को तो मिलता था कि राजा थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन कि और जो गरीब बच्चे थे, ग्वाल वाल सखा थे, सब टैक्स के रूप में चला जाता था। जो कुछ बचता था उसका व्यापार करके जीवन यापन होता था। यही तो हम लोग करते हैं, जो पशु को पाल रखे हैं, खाने को कम ही नसीब होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, गाय भैंस का हल्का चले वो माठा मांग मांग कर खाओ। हैं? होती है ना ऐसी स्थिति भाई, जब विपरीत परिस्थिति होती है, दूध को बेच दिया जाता है तो माठा मांग करके ही खाना पड़ेगा। और यहाँ तो राक्षस रूपी कंस है, उसका आदेश है कि बिल्कुल
किसी के बच्चे या किसी के घर में कोई मक्खन वक्खन नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई ताकतवर हो गया खा पी करके तो हो सकता है कि हम पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि राक्षसों की सोच तो ऐसी ही होती है ना। या आपने सुना होगा, देखा होगा, और कल भी आप लोगों ने देखा था ना, यष्टभ्यम न दातव्यम, कथा में श्रवण किए थे ना। दुष्टों की प्रवृत्ति और दुष्टों की जो प्रकृति होती है ना, ऐसे ही होती है। भगवान ने विचार किया, सबने कहा नहीं कन्हैया डर लगता है, तो भगवान ने कहा पहले अपने घर से शुरू करो ना। अरे पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, मैया डांटेगी और क्या करेगी। बात बन गई, क्योंकि जब सरदार बढ़िया होता है ना तो कोई भी कार्य कराया जा सकता है गुरु जी से करके। जब गुरु होगा तो किसी भी तरह से वह आपका कल्याण कर ही देगा। और कन्हैया के तो साथी कन्हैया के लिए जान देने वाले थे, कन्हैया को जानते थे, कन्हैया से प्रेम करते थे। सबने कहा कन्हैया सरदार कौन होगा, इसका नाम क्या होगा। तो सबने कहा कन्हैया तू ही सबको शिक्षा दे रहा है, तू ही आज से हमारा सरदार। नाम हो गया कृष्ण माखन चौर मंडली। क्या नाम रखा गया उसका? कृष्ण माखन चौर मंडली। और तैयार हो गई मंडली। और पहले तो सबने अपने घर में हाथ साफ किया, पकड़े नहीं गए, एकत्रित हुए, बोले कन्हैया बात बन गई। पहले दिन तो सबने कहा माखन क्या हो गया। लोगों ने सोचा हो सकता है बिलार महारानी जो बिल्ली देवी होती हैं उन्होंने खा लिया हो। लेकिन जब रोज यह घटना घटने लगी तो सबने छुप छुप करके देखना प्रारंभ किया। जब अपने घर में बात बन गई तो हर घर में फिर प्रारंभ हो गया कन्हैया जी की लीला। और उसके बाद में सभा करके मैया से शिकायत करती। और कन्हैया से जब कन्हैया की जब शिकायत होती तो कन्हैया बेचारे मुंह लटका करके खड़े हो जाते और कहते मैया अरे क्या अपने घर में माखन कम है जो मैं चोरी करने जाऊंगा। मैया हंसती और कन्हैया की तरफ जब मैया देखती तो मुंह लटक जाता कन्हैया का। और जब गोपियों की तरफ मैया देखती तो कन्हैया चिढ़ाती चलो चलो मिलूंगा फिर। क्या चलो चलो देख लूंगा फिर, शिकायत कर रही हो ना, ठीक है। फिर कन्हैया पहुंच जाते। अब क्या करना प्रारंभ कर दिया, मक्खन तो खाते ही खाते मटका भी फोड़ देते। और आकर के आज गोपियां उलाहना दे रही हैं। हमारे रोहित भैया थोड़ा नंदरानी कन्हैया अरे जबर भयोली नंदरानी कन्हैया जबर भयोली मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी नंदरानी कन्हैया नंदरानी कन्हैया नंदरानी कन्हैया जबर भयोली नंदरानी कन्हैया जबर भयोली मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी। मुस्काने इसकी लगे प्यारी प्यारी 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 दीवानी हुई इसकी सारी बीमारी दीवानी हुई इसकी सारी दीवानी वो ऐसे मुर्गी ऐसी मुर्गी ऐसी मुरली
भक्त भगवान की जय हो। कन्हैया ने माखन लीला का संभ्रमण किया, गोपियों के भाव को संपूर्ण किया। प्यारे भक्तों, कथा की गहराई इतनी है, क्या करें, देखते देखते देखिए समय आ गया। कथा के विश्राम का जो टाइम रखा गया है वो आ गया। चलिए कथा को, क्योंकि कथा तो हम सब बहुत सुनते हैं और कथा को श्रवण करते हुए आनंद में झूमते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, क्या होता है, प्रभु ने विचार किया। और एक बात बता दूं, एक गोपी वृद्ध थी, बहुत ही वृद्ध थी, असहाय थी। उसने भी भाव बनाया कि कन्हैया हमारे घर भी आते, मक्खन खाते। प्रभु ने उसके विचार का श्रवण किया। प्रभु जा करके प्रकट हो जाते हैं, मक्खन खाते हैं मैया के यहाँ और मैया पर कृपा करते हैं। और मैया वहीं पर कहती है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण्यमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। माता ने सिद्ध कर दिया कि परमानंदम वंदे, परमानंद ही कृष्ण है और यही कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, और जगत के यह वंदनीय है। एक के दो के नहीं, जगत के। आगे भगवान ने विचार किया, वो यह लीला बहुत हो गया, मक्खन हमने बहुत खाया। आगे भगवान ने एक दिन क्या किया, एकदा क्रीडमानास्ते रामाधा गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितं वाणी मात्रेण्यवेदयन्। एक दिन भगवान ने मैया को अपना विराट रूप देखने का विचार बनाया और खेल रहे थे। मिट्टी लेकर के, मिट्टी का कण लेकर के, टुकड़ा लेकर के मुख में डाल दिया और बलराम भैया देख रहे थे। आकर के शिकायत कर दिया। भगवान ने बहुत बात बनाने का प्रयास किया। मैया झूठ बोल रहे हैं, मुझसे जलते हैं ना जो तुम मुझसे प्रेम करती हो ज्यादा। बात बनाने का भगवान ने प्रयास किया लेकिन बात बनी नहीं। भगवान ने कहा कि अगर मैया आपको विश्वास नहीं तो मेरा मुख ही देख लो। मैया ने कहा हाँ यह ठीक है। अब कन्हैया सोचे कि लगता है कि बात बिगड़ गई है, बात बिगड़ गई। अब मैया मुख देख लेगी। हमने तो सोचा मैया माफ कर देगी, लेकिन कि मैया ने कहा ठीक है मुख खोलो। कस्मान विदवदान्तात्मन् भवान् भक्षितवानरः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते प्रजोप्ययम्। क्योंकि मैया को आज विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बलराम गवाही दे रहे हैं और कन्हैया बहुत मना कर रहे हैं कि नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। कह रहे हैं मैया मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया है। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सभी झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। हे मैया मेरे मुख को देख लो। और कन्हैया ने जैसे मुख खोलना चाहा, कन्हैया की जो माया है उसको चिंता हुई कि कहीं आज कन्हैया मेरा प्रभु मैया ने अगर देख लिया कि मिट्टी भगवान ने खाया है तो कहीं इनको मार ना पड़ जाए। और माया तुरंत शक्ति को आदेश देती है और शक्ति ने तुरंत आकर के भगवान
ने जैसे मुख खोला, विराट रूप का दर्शन करने लगी मैया। बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, झरने, नदियां इत्यादि, जो देखा था वह भी और जो नहीं देखा वह भी भगवान के मुख में दिखाई। और उसके बाद में क्या हुआ, मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी और कन्हैया को दया आ गई। मैया ने कहा कि तू देवता है, हमको लगता है तो कोई साधारण सा बालक नहीं है। किम स्वप्नम एतत् देव माया, किम वाम दीयो बद बुद्धि मोहा, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य, याः कश्चनोत्पत्ति कयात्मयोगा। विचार करने लगी मैया कि लगता है कोई साधारण बालक नहीं है। तुरंत भगवान ने जब जान लिया कि बात बिगड़ जाएगी तो भगवान बात को बनाने लगे। योग माया को आदेश दिया, जो कुछ मैया ने देखा था सब लुप्त हो गया। और भगवान समझाने लगे, अरे मैया तुम वृद्ध हो गई हो, कभी कभी धुंधलापन दिखाई देने लगता है। मैया ने कहा हाँ हो सकता है, हाँ बेटा, हाँ लाला, मैं तो वृद्ध हो चुकी हूँ। कभी कभी हम लोग भी अगर एक स्थान पर बैठे रहें और अचानक उठते हैं तो धुंधलापन दिखाई देता है, सबके साथ होता होगा। भगवान क्योंकि वो परमात्मा है, जो कहेंगे, जैसे नचाना चाहेंगे, सब कुछ सर्वसमर्थ है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर कुछ समय बीता। कहते हैं कि ये जो बाबानंद हैं और मैया यशोदा, ये पहले जन्म में भगवान की बहुत तपस्या की। द्रोण और धरा नामक एक वसु थे, जो भगवान की भक्ति करके भगवान से वरदान मांगे थे कि हे प्रभु, आप मुझे बच्चे का सुख प्रदान कीजिए, आप मेरे पुत्र बन करके आइए और छोटे छोटे बाल गोपाल जैसी लीला करते हैं उस तरह का लीला का हमारे जीवन में समावेश कीजिए। वही भक्ति का, वही तपस्या का आज फल माता को और बाबा को मिल रहा है। बोले भक्त भगवान की जय है। एक दिन दीपावली का महोत्सव आ गया, मिष्ठान बन रहा है। एकदा गृहीदासीषु यशोदानंद देहिनी, करमान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। हे ऋषियों, कहते हैं कि एक दिन दीपावली का समय आ रहा है, महोत्सव मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं, दास दासी लगे हैं, साफ सफाई हो रही है। और क्या होता है कि मैया मथ रही है दही को। मंथन कर रही है। कन्हैया कहीं से खेलते हुए आए और कहा कि मैया भूख लगी है मुझे। मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया लीला करना है। कन्हैया कह रहे हैं मैया आपको मुझसे ज्यादा प्रेम है कि और किसी से? मैया ने कहा नहीं लाला, मुझे तो तुमसे प्रेम है और मुझे किससे प्रेम हो सकता है। कहा ठीक है। चूल्हे पर रखा हुआ था दूध, अग्नि जल रही थी, दूध उबाल मारा और जैसे ही मैया की नजर पड़ी कन्हैया को बैठा करके और जा करके दौड़ करके दूध को उतारने लगी।
कन्हैया को बहुत जोर का क्रोध आया और आंगन में सिल और बाटा रखा हुआ था और उसी को उठा करके धड़ाम से पटक दिया और मक्खन वाली जो उसके बाद में मैया ने कहा कन्हैया आज तू नहीं बचने वाला है। क्यों? क्योंकि आज तक तू गलतियां करता रहा और बहाने बनाता रहा, बचता रहा, लेकिन कि आज तो मैंने तुमको पकड़ लिया, अब तुम बचने वाले नहीं हो। क्या किया मैया ने? रस्सी लिया, पहले तो डंडा ले लिया मैया, दौड़ाने लगी और कन्हैया भागने लगे। मैया पीछे पीछे कन्हैया भाग रहे हैं और देखते देखते तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कहते हैं कि जिस कन्हैया को योगी अमलात्मा परमात्मा बड़े बड़े ऋषि संत सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जिनके पीछे जिनको पाने के लिए, जिनका दर्शन करने के लिए तरसते हैं, तपस्या करते हैं, आज मैया यशोदा कितनी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं और मैया देखो लीला का दर्शन कर रही है। धन्य है मैया। भागती रही, जब कन्हैया ने देखा माँ पसीने से लथपथ हो गई है, उनको दया आ गई और भगवान फिर पकड़ में आ जाते हैं। मैया ने कहा आज मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं। उसके बाद में एक बात प्यारे भक्तों, पहला भाव यह है कि जीव को माया से, अहंकार से आप नहीं पकड़ सकते। जब मैया को दया, मैया थक गई और प्रेम से कन्हैया को बहाना बना करके कि मैं तुमको मारूंगी नहीं बेटा, आ जाओ। प्रेम जागृत हुआ, चाहे झूठा ही प्रेम, फिर भाव की भाव वाली बात आ गई। चाहे प्रेम से और भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं। मैया बांधने का प्रयास करने लगी, एक अंगुल रस्सी कम पड़ जाती, या 4 अंगुल बाबा या 2 अंगुल। हमारे बाबा जी बता रहे हैं 2 अंगुल, लेकिन आप लोगों में से आवाज नहीं आई महाराज जी 2 अंगुल। अगर हम ऐसे चले जाते, बाबा जी साथ नहीं देते तो फिर आवाज आती महाराज जी ने जमुना की जगह गंगा जी कर दिया। आती या नहीं आती? अरे जानते हो तो कम से कम बता दिया करो महाराज जी गलत है। बोली भगवान की जय। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। बहुत प्रयास किया, कहते हैं कि 2 ही अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ी? ऋषि लोग, संत लोग या आप लोग भी सोच रहे होंगे क्योंकि जीव और परमात्मा 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी पड़ रही थी कि मैया जो अहंकार में थी और अहंकार से भगवान को बांधना चाह रही थी, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। दूसरा भाव, भक्त और भगवान प्रेम से बंधते हैं। तो प्रेम और अहंकार, मैया को जब प्रेम आया और कन्हैया को भी प्रेम आया कि मेरी मैया बहुत परेशान है, थक चुकी है, तो भगवान बंध जाते हैं। उसके बाद में क्या करती है मैया? मैया ने उनको बांध करके कहा आज मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं। स्वमातुः स्विघ्नगात्राया विस्त्रस्ततक व्रजस्त्रजा
ज्ञात्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासी स्वबंधने। भगवान बंध जाते हैं और मैया कहती है कि अब छोड़ूंगी नहीं, ओखल में बांध दिया। आप लोगों ने सुना होगा। और मैया अपने कार्य में लग गई। भगवान ने भी अपनी लीला को आरंभ किया। भगवान दो यमलार्जुन के वृक्ष हैं उनके आंगन में, और भगवान उसके बीच से निकलना चाहते हैं और वो ओखल फंस जाती है, और भगवान ने जोर का झटका दिया और यमलार्जुन का जो वृक्ष था धड़ाम से गिर पड़ा। बोली भगवान की जय। उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले। सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु, एक कथा हमारी समझ में नहीं आई कि वृक्ष थे और वृक्ष टूट गए तो दो दिव्य पुरुष कैसे निकले। कहते हैं कि यह कथा सुनो, थोड़ा प्रकाश करते हैं। आइए, ये पूर्व जन्म में जो कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, और ये भाई कोई राजा का पुत्र हो, गृह मंत्री का ही देखिए, लौकिक दृष्टि से गृह मंत्री का पुत्र हो तो धन के मद में अनाप शनाप कार्य करते हैं। और ये तो कुबेर के पुत्र हैं। एक बार की बात है, ये तालाब में स्नान कर रहे थे और नारद जी आ रहे थे उधर से। सभी लोग तो भगवान नारद को प्रणाम किए, लेकिन ये निर्वस्त्र होकर के तालाब में स्नान कर रहे थे। लेकिन की अहंकारवश, मदवश ये न भगवान को प्रणाम ही किए और ना ही वस्त्र धारण किए। भगवान नारद को क्रोध आ गया कि जाओ, तुम अपने जो मद में चूर हो ना, तुम्हारा यह मद दूर हो जाएगा। श्राप दे दिया कि जाओ, जिस तरह से तुम निर्वस्त्र होकर के जड़ की तरह मेरे समक्ष खड़े हुए हो, इसी तरह से जाओ, तुम जड़ हो जाओ। जैसा नारद जी ने श्राप दिया वैसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई। क्योंकि जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो, खूब नशे में हो, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो उसका सारा नशा जो है वो शांत हो जाता है। उसी तरह से जब नारद रूपी श्राप का एक्सीडेंट हुआ तो जो उनका मद था वह सब चूर हो गया। प्यारे भक्तों, और क्या होता है, प्रार्थना करने लगते हैं। ये 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, देर तो नहीं हो रही है भक्तों। अरे हाथ उठाओ, ताली बजाओ, हाँ या ना में जवाब तो दो। जब देर से आए हैं तो देर होगी। चलिए, 2 दिन 3 दिन भगवान की कथा है। हाँ, नौकरी के लिए, पैसे के लिए ओवर टाइम हम लोग करते हैं, लेकिन इस कथा से परम कल्याण होगा, इसलिए ज्यादा नहीं, आधे घंटे 10 मिनट हो सकता है। आइए, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला, बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। कौन कौन भगवान को बुलाना चाहते हैं? अगर बुलाना चाहते हैं तो ताली बजाते हुए आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना।
किया तो संत तो संत होते हैं। उन्होंने कहा कि अब संत की वाणी है, संत का वचन है, ये झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन जाओ, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब भगवान आपका उद्धार करेंगे। और वही भगवान आज नल और कुबर नाम के दोनों देव पुरुष हैं और एक प्रकट हो गए और एक प्रार्थना करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शन स्तु भवात्तनो नाम। हे प्रभु, वाणी गुणान कथने, मैं वाणी से आपका गुणगान करूं, कानों से आपका श्रवण करूं। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, वाणी से आपका कीर्तन, आपका कथा कहूं, कानों से आपकी कथा का श्रवण करूं और हाथों से आपका पूजन करूं, आपके लिए माला तैयार करूं, आपका स्वागत करूं। और जो एक पैर हैं मनस्तव पदयोर्ना, मेरा मन जो है आपकी भक्ति में, आपकी कथा जहाँ जहाँ हो, मेरा मन मेरे पैर को आज्ञा दे और हम दौड़ते हुए चले जाएं। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी। ही परमात्मा, मेरे जन्म जन्मांतर तक आपकी स्मृति मेरे जीवन में बनी रहे और मैं निरंतर आपका भजन भक्ति करता रहूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान भी कहते हैं नायमयानि तीर्थानि ना देवावृतक्षलामया ते पुनन्ति गुरुकालेन दर्शनादेव साधवः। यह सब तुमको कब प्राप्त होगा? जब तुम अपने गुरु में निष्ठा रखोगे। याद रखिए प्यारे भक्तों, भगवान की भी कृपा तब होती है जब अपने गुरु में संपूर्ण समर्पण होता है। पहले तो मैंने बताया कि गुरु करो जान करके, हैं? सही कह रहे हैं कि गलत? सही। तो पानी पियो छान के, गुरु करो रॉन्ग, राइट नहीं है, गलत है। इसको मैंने पलट दिया। पानी पियो जान करके, कि पानी पीने के नहीं तो बहता हुआ गटर का पानी छान के दे देने तो पी लोगे, हैं? मैंने पीछे बताया। इसलिए पहले तो गुरु बनाओ ही मैं कहता हूँ। कोई गुरु ना मिले तो भगवान शिव को गुरु बना करके, या भगवान कन्हैया कोई कलब्ध की तरह गुरु बना लीजिए और भगवान नाम का स्मरण कीजिए। और शिव पुराण के अनुसार जो गुरु बनाता नहीं है, जिसको गुरु ना मिले, ना समझ में आए, भगवान शिव का अगर 3 दिन में भी एक बार नाम स्मरण ओम नमः शिवाय सरते है कि टाइमिंग से 7 बजे अगर हम प्रभु को याद कर रहे हैं तो 7 बजे ही याद करें। ये नहीं कि आज 7 बजे, कल 8 बजे, परसों 9 बजे, आज बर्थडे था, टाइम नहीं मिला। जोली भैया हमारे घर का पूजन कहते हैं महाराज जी वहाँ तो यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ का पूजन आप ही कर दीजिए। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर के देवता ललाएं और बहिर्वासु पूजा लें। अरे माता पिता को आप भूखे छोड़ दो और बाहर जा करके मित्रों के साथ पार्टी करो, पिकनिक करो। प्यारे भक्तों, दयनीय स्थिति है, आपको एक गर्त में ले जाने वाली है। आप जहाँ पर हो यहीं से आप पतन के मार्ग पर जा रहे हो। ये कथा हमको समझाती है, सिखाती है और यही अपने जीवन में धारण कीजिए। बोलिए भगवान की जय हो। भगवान ने बताया कि अगर तुम मेरी भक्ति चाहते हो तो मेरी कथा, संतों का सम्मान, गुरु का सम्मान, भक्तों का सम्मान करते रहोगे तो निरंतर मेरा स्मरण तुमको बना रहेगा। उसके बाद में आगे चल करके
बाबा ने विचार किया कि यहाँ तो बहुत एक मिनट का कीर्तन फिर आगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रार्थना कर करके सब चले गए नल और गोबर, और नंद बाबा ने विचार किया कि यहाँ पर बहुत ही राक्षस आ रहे हैं, यह जगह अब रहने लायक नहीं है। सबने विचार किया चलना कहाँ चाहिए, क्योंकि वृंदावन है, हैं? कितने वन हैं? बहुत सारे वन हैं वृंदावन में, तो आनंद वन, मधुवन है, देववन, इसी तरह से कई वन हैं। तो सबने कहा, अपना अपना मत दिया, लेकिन वहां पर एक उपनंद थे। उन्होंने कहा वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां शीघ्रम गोप्यात्रे तृणविरुधम। कहते हैं उपनंद ने कहा कि महाराज हम सबको वृंदावन चलना चाहिए। इन सभी वनों में जो है वृंदावन वो ज्यादा सेफ है। अब वृंदावन है क्या? वृंदायाह राधिका, वृंदायाह राधिका या सेवितम यस्य सह वृंदावनम। वृंदा नाम का, जो वृंदावन नाम का तुलसी का पौधा है, जो राधा जी से सेवित है, जिन्होंने उनकी सेवा कर रही है राधा जी, वह वृंदावन है। एक भाव वृंदायाह तुलस्याम वनम, जहां पर तुलसी नाम का पौधा है वह भी वृंदावन है। वृंदा नाम भक्ता नाम, वृंदा नाम भक्ता नाम यस्य सह वृंदावन। जहां पर भगवान के भक्तों का समागम हो, संगम हो, वह भी वृंदावन। जैसे आज यह वृंदावन बन चुका है कि वृंदावन धाम अपार। आइए रोहित थोड़ा गुनगुनाएंगे फिर आगे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा
बोलिए भक्त भगवान की। उसके बाद में वृंदावन पहुंच गए भगवान, और सभी ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। उसके बाद में भगवान कुछ दिन बाद बछड़ा चराने लगे। समय आ गया, भगवान बछड़ा चराने गए हैं। वहां पर वृत्तासुर नाम का राक्षस आता है, उसका मोक्ष कर देते हैं। बोली भक्त भगवान की जय। बकासुर बगुला बन करके आया, उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। बोली भक्त भगवान की जय। अघासुर आता है, अजगर बन करके भगवान ने उसको भी जय जय सीताराम कर दिया। बोली भक्त भगवान की जय। उसके बाद में वही एक घटना घट जाती है। क्या? सबको लगी है भूख और भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान आज भोजन कर रहे हैं और लीला करने का मन हुआ। और उधर ब्रह्मा ने जब सुना कि भगवान का जन्म हो गया है तो उन्होंने कहा जाएं देखें सही में भगवान का जन्म हुआ है। वैसे ही भगवान क्या होता है कि एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। प्यारे भक्तों, भगवान जूठन खा करके यह सिद्ध कर रहे हैं कि जूठन आपका वही व्यक्ति खा सकता है जो आपसे प्रेम करता है। पहला भाव है, पुत्र अपने पिता को जूठन जब खिलाता है तो हृदय से पिता पुत्र को मांगते हैं, इसलिए जूठन खा लेते हैं। लेकिन किसी दूसरे का बच्चा होगा, उसका जूठन अगर खिलाया जाए तो क्या आप लोग खाएंगे उस भाव से? कहने का विषय है प्यारे भक्तों, नहीं खाओगे। कह तो दोगे लेकिन खाओगे नहीं। जहां तक प्रेम है वहां तक ही सीमित है। लेकिन हमारे परमात्मा दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि सी राममय। कोई काला है, कोई कलूटा है, हो सकता है किसी को नाक ही बह रही हो, लेकिन भगवान ने भेद नहीं किया। समदर्शी है परमात्मा हमारे, एक समान सबको मानते हैं और सभी हम उनकी संतान हैं। इसलिए परमात्मा अपने पुत्र का जूठन खा रहे हैं और खिला रहे हैं। ब्रह्मा ने क्या किया कि बछड़ों को लेकर के गायब हो गए। सबने कहा बछड़े कहाँ चले गए? भगवान ने कहा आप लोग रुको, मैं जाता हूँ। यहाँ पर जब भगवान जाते हैं तो ब्रह्मा बछड़ों को भी लेकर गायब हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, भगवान ने जिस जिस रूप के बछड़े थे, ग्वाल वाल थे, सबको ध्यान होकर के अंतर ध्यान हुए भगवान देखा, ओ हो ब्रह्मा। अब घटना चलने लगी। भगवान बछड़े, भगवान गाय, भगवान ग्वाल वाल सबको आनंदित कर रहे हैं आज भगवान। एक साल बीत गया देखते देखते। ब्रह्मा ने सोचा ज्यादा समय नहीं लेंगे, झांकी तैयार है, 5 मिनट और दीजिए। ओनली 5 मिनट। क्या होता है, ब्रह्मा को मोह हुआ है और जब ब्रह्मा नीचे आकर के देखते हैं भगवान वहां पहुंच गए। और अपने जो दूत थे, जो गार्ड थे ब्रह्मा जी के, कह दिया कि आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा घूम रहा है, आने मत देना किसी को। नारायण वहां पहुंच गए और ब्रह्मा जब यहाँ आकर के देखते हैं वही ग्वाल वही बाल, फिर वहां जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं। जब अंत में प्रवेश किया ब्रह्मलोक में तो दूत लोग उनको ठोक ठोक करके पीट पीट करके भगा दिया। जब अंतर ध्यान होकर के नारायण का ध्यान करते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं उनको और तब जाकर भगवान के चरणों में लेट जाते हैं ब्रह्मा जी। और जब लेट जाते हैं तो भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया, ग्वाल वाल लौटा दिए। ब्रह्मा ने भगवान का प्रार्थना किया और ब्रह्मा चले गए, क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान के भक्त का अपमान कर दिया था। इसलिए इस कारण से भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा तक नहीं। ब्रह्मा का मोह दूर हुआ, आगे चल करके और राक्षसों का संहार हुआ। भगवान ने अनेकों राक्षसों का संहार किया। उसके बाद में बलराम जी भी एक दिन जंगल में गए, भगवान गाय भी चराने लगे। कार्तिक का महीना आया, गोपाष्टमी आई, बुधवार का दिन आया, सुंदर मुहूर्त निकाला गया, भगवान अब गाय भी चराने लगे।
दिया जो धेनुकासुर है। बोले भक्त भगवान की जय। कन्हैया ने आकर के मैया से बताया, कन्हैया को और लीला करना था। बलराम नाराज हो गए, कन्हैया आज से तुम्हारी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग। क्या होता है, भगवान पहुंच गए बॉल खेलने, मंडली बना करके, और गेंद जो है जमुना जी में जाकर के गिर पड़ी। भगवान झट से पेड़ पर चढ़ते हैं कदम के वृक्ष पर और छलांग लगा देते हैं, और उधर ग्वाल बाल घर आते हैं और बताते हैं उन बाबा से। सभी लोग दौड़ते हुए जाते हैं। उधर लीला कन्हैया कर रहे हैं। सर्प की पत्नियां मिली, कहती हैं आप कहाँ आ गए। भगवान ने कहा मेरा बॉल आ गया है यहाँ पर उसको लेने। पत्नियों ने कहा अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, चले जाओ नहीं तो फिर क्या होगा भगवान ही जाने। बोले चिंता मत करिए देवियों। इतने में पत्नियों जागृत हो गए, जग गए, और भगवान ने भी उनका उद्धार कर दिया। बोले भगवान की जय। समय बीतता गया। उसके बाद में कुछ समय बाद दावाग्नि प्रकट हुई। राक्षस एक अग्नि का रूप धारण करके आता है, भगवान उससे ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं। बोली भक्त भगवान की जय हो। उसके बाद एक दिन शरद ऋतु आ गई, भगवान की बांसुरी बजती है। हमारे भैया 1 मिनट गुनगुनाएंगे, रोहित बांसुरी की धुन सुनाएंगे मीठी मीठी। जैसे हैं आज जो बांसुरी बज रही है, शरद ऋतु है, और सभी आज भगवान की जो बांसुरी बज रही है सबको सुनाई दे रही है। चाहे वो भक्त हो, चाहे वो कोई भी हो। गोपियां जैसे तैसे भगवान के पास जाती हैं, भगवान सबको वापस करते हैं। देवियों भी घर जाओ, जब फिर से समय आएगा तब लीला की जाएगी। उसके बाद में आगे कथा आती है कि भगवान आगे लीला प्रारंभ करते हैं। एक दिन इंद्रदेव का पूजा होता था, परंपरा थी। इंद्र का पूजन करने के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। कार्तिक का मास है, अमावस्या का दिन है, दीपावली का। लेकिन उस दिन कन्हैया कह रहे हैं कि इनका पूजन क्यों कर रहे हो, ये क्या देते हैं। अरे गोवर्धन महाराज का अपनी पूजा कर लीजिए। सबने कहा कि नहीं, इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। तब कन्हैया कहते हैं कि नहीं रुष्ट होंगे। कुछ बुजुर्ग जो भगवान की छवि को, झांकी को समझ रहे थे, उन्होंने कहा कन्हैया का कहना कीजिए। कन्हैया बार बार हम सबकी रक्षा किया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। बात बन गई, लेकिन दीपावली बीत गया। दीपावली के दूसरे दिन फिर गोवर्धन महाराज का पूजन प्रारंभ हुआ। सबने कहा क्या कन्हैया आपके गोवर्धन भोग ग्रहण करेंगे। भगवान ने यही कहा था कि इंद्र तो भोग ग्रहण नहीं करते, आप लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करिए, वो आपके भोग का ग्रहण करेंगे। बात बन गई, व्यवस्था चलने लगी, सुंदर व्यवस्था चल रही है। पूजन प्रारंभ हो गया। ओम अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। हरि ओम सहस्रशीर्षा मूर्खा सहस्राक्षा सहस्रपात शभो विद्वं सर्वतः स्मृत्वा प्रतिष्ठत सांगुलम् सर्वं यदभूतं यजभाग्यं भूतामृतस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। सुंदर पूजन चल रहा है, और जैसे ही नैवेद्यम हरि ओम नाभ्यायासि
हैं और एक रूप से भोग को ग्रहण कर रहे हैं। सुंदर भोजन चल रहा है। इंद्र को पता चला, इंद्र ने मेघ को, अलका नाम के मेघ को, जो सबसे बारिश करने में तेज है, सबसे बड़े मेघ हैं, उनको आदेश दिया और गड़गड़ा घट होकर के बारिश हो गई और सोने लगी कि सभी लोग कांपने लगे। शाम हो गया, अब कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो कह रहे हैं और कन्हैया ने कहा कि हम आपकी रक्षा क्यों करें? अरे आपने जिनका पूजन किया था वही आपकी रक्षा करेंगे। सभी लोग गोवर्धन महाराज के पास पहुंच गए। कन्हैया ने अपनी मध्यमा अंगुली को लगा करके और झट से गोवर्धन महाराज को उठा लिया और उसके बाद में इंद्र बारिश करते रहे। आगे की कथा कल विस्तार से इस पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए भगवान भगवान की जय। झांकी आपके समक्ष विद्यमान है, आइए। मैं तुझो वरदान